नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग जल्द ही कुछ टाइम में आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिनमें आप लोगों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो सब हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट आपके एल्कोहल स्टडी करा रही थी। इस एल्कोहल में हम जो है वो फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। फॉर्मेशन रिएक्शंस में हमने एल्कीन्स की रिएक्शन स्टडी कर रहे थे कि एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन कर रहे थे। आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और यूनिट सेकंड एल्कोहल वाला चैप्टर चल रहा है आपका। इसमें आज फॉर्मेशन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। किसकी? एल्कोहल की। किससे कर रहे हैं हम? एल्कीन से कर रहे हैं। इस एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं। इस एल्कीन की जब हम हाइड्रोबोरेशन किया, एल्कीन पे बोरेन की रिएक्शन कराई, मीन्स हम रिएक्शन कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन of alkene, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन बोरोन के साथ कराई जाती है। एल्कीन की रिएक्शन जब बोरोन के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा? एल्काइल बोरोन फॉर्म होगा। एल्काइल बोरेन फॉर्म होगा। इस एल्काइल बोरेन का हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल फॉर्म होगा हमारा। एल्कीन की रिएक्शंस बोरेन के साथ कराई, ये रिएक्शन यहां तक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। और ये जो एडिशन होगा किस पे? एल्कीन पे। ये मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। एडिशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल। रूल के अकॉर्डिंग यहां पे एडिशन होगा। यहां से यहां तक मींस एल्काइल बोरेन से एल्कोहल फॉर्मेशन या हाइड्रोलाइसिस जो प्रोसेस हो रही है ये होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे जो कार्बन और बोरोन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा, कार्बन और बोरोन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और ये आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बोरोन जो है वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल की। जब भी हम यहाँ पे अटैक कराएंगे तो ये कार्बन बोरोन जो बॉन्ड है ये वीक होता है और ये आसानी से बोरोन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये रिएक्शंस हम यहाँ पे इससे एल्कोहल फॉर्म करते हैं। देखो, ये जो एल्काइल बोरेन बन रहा है, ये एल्काइल बोरेन जो है ये मोनो एल्काइल बोरेन भी बन सकता है, डाई एल्काइल बोरेन भी बन सकता है और ट्राई एल्काइल बोरेन भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा स्टेरिक फैक्टर पे। जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्राइल एल्काइल बोरेन से वो कहां पे आता जाएगा? मोनो एल्काइल बोरेन की तरफ आता जाएगा। मीन्स जैसे ही स्टेरिक फैक्टर इंक्रीज होगा ये एल्काइल ग्रुप वहां पे कम अटैच होंगे इस बोरोन के साथ।
अब देखो, हम सबसे पहले क्या कराएंगे, एल्काइल बोरेन बनाएंगे। किससे? एल्कीन से। किसके साथ रिएक्शन करा के? बोरेन के साथ रिएक्शन करा के। देखो 3RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसकी रिएक्शन करा रहे हम बोरेन के साथ। क्या होगा? 3R सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे CH2 कितने? 3 B, ये 3 नहीं आएगा। मीन्स यहां पे क्या बना आपका? ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हुआ। ये स्टेरिक फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मीन्स ये एल्काइल ग्रुप जो है जितना बल्कि होता जाएगा, स्टेरिक फैक्टर बढ़ जाएंगे, तो ये जो है वो ट्राई से डाई और डाई से मोनो फॉर्म होगी। अब इसके बाद RCH2CH2 होल थ्राइस B, इसकी रिएक्शन कराई जाए, इसका क्या कराया जाएगा? हाइड्रोलाइसिस H2O। इसका क्या कराया जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराने पे, इसका जो हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा वो किसी बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में किया जाता। बेसिक मीडियम NaOH या NaOH की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा RCH2CH2OH, 3 प्लस में Na3BO3, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल वापस बाहर रिमूव हो गए। Na3BO3 प्लस में OH, H2O फॉर्म हुआ। ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अल्कोहल की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। तो अगली हम रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है RMgX। यहां पे Mg मैग्नीशियम मेटल है, मेटल और कार्बन, ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच, ये बॉन्ड ये कैसा है? पोलर बॉन्ड है। मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्टिंग होते हैं। कार्बन के पास डेल नेगेटिव साइन होता है और मैग्नीशियम के पास डेल पॉजिटिव साइन होता है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम तीनों ही अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी फॉर्म कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और टर्सरी अल्कोहल भी फॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक एक लेंगे। पहले प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, किन किन से बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स में अल्कोहल बनेगी, इसके हिसाब से हम एक एक रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन किससे? वही RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ये प्राइमरी अल्कोहल सेम नंबर में कार्बन में बने, सेम कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्कोहल। किसके इतने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, यदि उतने ही एटम अल्कोहल में प्रेजेंट है, उस अल्कोहल को हम किससे बनाते हैं? मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराती हूं। इसका क्या कराएंगे हम? ऑक्सीडेशन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R
MgX, इसकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा ये ROMgX, क्या बन जाएगा ROMgX। और इसके बाद इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा, यहां पे H और ये OH, H2O। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड बना हुआ है। इसमें हमें पता है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मींस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस आयन में टूटा हुआ रहेगा। तो मैं इस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर भी पोलर है, H प्लस और OH माइनस, यही होगा ये भी। तो प्लस वाला फॉर्म कहां जोड़ूंगी, इस ऑक्सीजन के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जोड़ूंगी, मैग्नीशियम के साथ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ROH प्लस MgXOH, क्या बना प्राइमरी एल्कोहल। कितने कार्बन है, जितने कार्बन ग्रिनार्ड रिएजेंट में थे उतने ही कार्बन का हमें क्या मिला, एल्कोहल। कब, जब हम इस ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की के साथ, या इसका क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं। ऑक्सीडेशन कराने के बाद हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल बनाने का ही, यदि हम उसमें एक ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल फॉर्म किया जाए, सेकेंड रिएक्शन इसी प्राइमरी अल्कोहल की, अल्कोहल फॉर्म वन मोर कार्बन एटम। कौन सा अल्कोहल बनाए, जिसमें एक ज्यादा कार्बन एटम होता है। इसकी रिएक्शन हम ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, MgX। इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाए। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, क्या होगा, ये बॉन्ड भी हमारा पोलर है और ये बॉन्ड भी हमारा पोलर है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, यही फॉर्म है। क्या होगा, इस O के साथ तो क्या अटैच होगा, MgX वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है। यहाँ पे भी क्या है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, डेल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया, डेल नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले पोर्शन पे तो MgX वाला पोर्शन जुड़ेगा और पॉजिटिव वाले पोर्शन पे ये R एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, C, ये H, इस पे R जुड़ गया, ये OMgX। और उसके बाद हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या कराया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में देखो, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, और वाटर का अभी बताया था आपको पोलर होता है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज, मीन्स और इस ऑक्सीजन से वाटर का ये पार्ट जुड़ेगा और यहाँ इस मैग्नीशियम से ये पार्ट जुड़ेगा, और क्या ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आर, इस रिएक्शन को मैं यहां लिख रही हूं, RCH2OH प्लस में MgXOH। क्या कहा मैंने कि वो अल्कोहल जिसमें
ग्रिनार्ड रिएजेंट से एक कार्बन ज्यादा वाली अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है, ग्रिनार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन थे उनसे एक ज्यादा कार्बन वाली अल्कोहल यदि हमें बनानी है तो हम ये वाला मेथड काम में लेते हैं। मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। अब आता है ग्रिनार्ड रिएजेंट से दो कार्बन ज्यादा वाली अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल form more than 2 carbon atom through, किसके थ्रू बनाएंगे इसको हम, इथीन ऑक्साइड। किसके थ्रू बनाएंगे इसको, इथीन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, इन इथाइलिन ऑक्साइड। सबसे पहले इथाइलिन ऑक्साइड क्या होगा, CH2 CH2O। इसकी रिएक्शन कराई जाती है ग्रिनार्ड रिएजेंट से, RMgX। यहां पे ये इपोक्साइड रिंग का ओपनिंग होगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज है। मीन्स नेगेटिव के साथ में ये बॉन्ड जुड़ेगा और इस नेगेटिव ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम बॉन्ड जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका R, इस R के साथ मैं क्या जोड़ूंगी, CH2, ये वाला CH2, इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ गया, MgX। ये फॉर्म बनेगी। ये रिंग यहां से ओपन हुई, यहां से हुई, यहां से हुई, ये सिमेट्रिक है, किसी भी साइड से आप ओपन कर सकते हो। यहां से मैंने ओपन किया, हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, कार्बन पे पार्शियली, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वैसे ही हमें ये पता है कि ये बॉन्ड भी पोलर है और मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव वाला जो चार्ज है उसके पास पॉजिटिव सेंटर जुड़ेगा और पॉजिटिव सेंटर के पास नेगेटिव सेंटर जुड़ेगा। अब इसका क्या कराते हैं, वही हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या जोड़ोगे आप, HOH, क्या बन जाएगा, RCH2 CH2OH प्लस MgXOH। हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी प्राइमरी अल्कोहल से कि सेम कार्बन में बनाना है प्राइमरी अल्कोहल तो हम ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। एक ज्यादा कार्बन में अल्कोहल फॉर्म करनी है तो हम इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और दो ज्यादा कार्बन के हमें अल्कोहल फॉर्म करने हैं तो हम इसकी रिएक्शन इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कराते हैं। ये थे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाने के मेथड्स, किससे, ग्रिनार्ड रिएजेंट से। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट से। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन
बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट के द्वारा हम क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ हम जब ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या याद रखना है कि प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड से तो हमें क्या मिल रहा था? प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। अब यदि हम किसी भी एल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। जैसे आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, इसकी रिएक्शन कराई मैंने आर एम जी एक्स से। ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी, ये एल्डिहाइड है। किसके अलावा? फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा ये क्या है? कोई भी एल्डिहाइड है। उसकी रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं। क्या होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, मींस इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्या होगा? सबसे पहले एडिशन रिएक्शन आएगी। CHO के साथ मैं MgX वाला पोर्शन जोड़ दूंगी और इस कार्बन के साथ मैं ये R ग्रुप जोड़ दूंगी। उसके बाद क्या कराएंगे हम? इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में भी वही बात है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे H ग्रुप आएगा और यहाँ पे OH ग्रुप आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और आपके पास क्या बन गई? सेकेंडरी अल्कोहल बनी। 2 डिग्री कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ता है उससे हमें क्या मिलती है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है। दूसरी मेथड, इथाइल फॉर्मेट के साथ इसकी रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। पहला, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। दूसरा, इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। देखो आप रिएक्शन, इथाइल फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O H O C2H5 क्या होगा? इथाइल फॉर्मेट होगा। फॉर्मेल्डिहाइड पे C2H5 OC2H5 मींस एस्टर है ये और इस पे OC2H5 ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा? इथाइल फॉर्मेट कहलाएगा। किसके साथ रिएक्शन कराएं हम? RMgX के साथ रिएक्शन कराएं। RMgX के साथ रिएक्शन कराएं। क्या होगा? यहां पे RMgX के 2 मोल रिक्वायर होंगे। यहां पे RMgX के कितने मोल रिक्वायर होंगे? 2 मोल रिक्वायर होंगे। एक इथाइल फॉर्मेट के साथ 2 मोल RMgX के रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन स्टडी करो। ये यहां पे गया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, यहां नेगेटिव चार्ज आया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। क्या बना? HC। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मींस इस पॉजिटिव के साथ में क्या जोड़ दूं? ये R।
O C2H5 एज इट इज जुड़ा हुआ है। यहां पे क्या आ गया, OMgX। अब देखो, मीन्स यहां पे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। किससे, इस एस्टर का जब RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। देखो कैसे होगी। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे और OC2H5 किसके साथ जुड़ जाएगा, इस MgX के साथ जुड़ जाएगा। Mg और O के बीच वाला ये जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो यहां तो क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मीन्स ये तो ये बन जाएगा HCr डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, तो ये O नेगेटिव और ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, इस Mg के साथ जुड़ जाएगा। प्लस में MgX और OC2H5। ये क्या बना आपका, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से अभी हमने क्या बनाई थी, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था। बाकी प्रोसेस उसके जैसी है। क्या हुआ, ये इथाइल फॉर्मेट का सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो 1 मोल RMgX तो किसके लिए काम में लिया, एल्डिहाइड फॉर्मेशन में। अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, इस ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ। क्या बनाएगा, देखो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज वाला R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये वैसी ही रिएक्शन होगी, HC, ये R जुड़ा हुआ है, ये R और जुड़ गया, OMgX। अब क्या होगा इसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये H और ये OH, ये बॉन्ड यहां से जुड़ के टूट गया। ये क्या बना, RCrHOH, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे टर्सरी अल्कोहल। किससे बनाएंगे इसको भी, ग्रीनयार्ड रिएजेंट से। देखो सेकेंडरी अल्कोहल हम किससे बना रहे हैं, एल्डिहाइड से। तो टर्सरी अल्कोहल हम किससे बनाएंगे, वही कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन कराएंगे, लेकिन किससे बनाएंगे हम, कीटोन से। तो टर्सरी अल्कोहल अल्कोहल फॉर्मेशन बाय ग्रीनार्ड रिएजेंट। पहली रिएक्शन हम इसके पढ़ेंगे कीटोन से और दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे हम यहां पे एस्टर से। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे कीटोन से। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R R। इसकी रिएक्शन मैंने कराई RMgX से। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है R, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, क्या होगा, RCr ROMgX। क्या होगा उसके बाद, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, HOH, ये ग्रुप यहां से टूटा और क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गई। दूसरी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एस्टर से। एस्टर से जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर से अल्कोहल फॉर्मेशन में हमें कितने मोल वो चाहिए, आर ग्रीनार्ड रिएजेंट 2 मोल RMgX चाहिए। 1 मोल एस्टर के साथ 2 मोल
ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करते हैं तो हमें टर्सरी अल्कोहल मिलता है। मीन्स क्या हुआ यहां पे, यहां पे भी एस्टर से पहले क्या बनेगा, कीटोन फॉर्म होगी, और कीटोन के बाद दूसरा जो मोल ग्रिनार्ड रिएजेंट का है वो यूज आएगा अल्कोहल फॉर्मेशन में, किससे, कीटोन से अल्कोहल बनाने में। यहां पे भी आपके दो स्टेप यूज होंगी। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एस्टर से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। एस्टर से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। किसको छोड़ के, जो हमने इथाइल फॉर्मेट यूज किया था उस इथाइल फॉर्मेट के अलावा, क्योंकि इथाइल फॉर्मेट होगा तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और यदि उस इथाइल फॉर्मेट के अलावा जितने भी एस्टर होंगे उनसे क्या बनेगा, हमारे पास कीटोन बनेगा, और इस कीटोन से फिर हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल फॉर्म करेंगे, टर्सरी अल्कोहल। ये प्रोसेस है। देखो अब आपका एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी, ओ आर होता है, यहां पे मैं C2H5 यूज कर रही हूं। क्लियर। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे RMgX से। क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और ये फॉर्म बनेगी RCOC2H5 OMgX, और इस पे R जुड़ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने लेके जाएगा, और हमारे पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, क्या बना, कीटोन बना, प्लस में MgX OC2H5। अब इस कीटोन की हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट से। क्या बनेगा, RC, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ेगा। फिर इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलेगा, H और OH, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म होगी। टर्सरी अल्कोहल होगी। ये थे ग्रिनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल फॉर्म करने के मेथड्स। हमने प्राइमरी अल्कोहल भी बनाया ग्रिनार्ड रिएजेंट से, सेकेंडरी अल्कोहल भी फॉर्म किया और टर्सरी अल्कोहल भी फॉर्म किया। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपने या तो ग्रिनार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, या आपने ग्रिनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई, या आपने ग्रिनार्ड रिएजेंट की इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। तीन मेथड थी। सेकेंडरी अल्कोहल आपने ग्रिनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कि जो भी एल्डिहाइड यूज करोगे तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और उसके बाद आपने जो सेकंड जो रिएक्शन कराई थी वो इथाइलिन फॉर्मेट के अलावा इथाइलिन फॉर्मेट के साथ में रिएक्शन कराई थी। इथाइलिन फॉर्मेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और उसके अलावा किसी भी एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है, और टर्सरी अल्कोहल हम कीटोन से भी फॉर्म कर सकते हैं। ये थे ग्रिनार्ड रिएजेंट से फॉर्म करने के मेथड्स। अब हम अल्कोहल को नेक्स्ट क्लास में और फॉर्मेशन मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।